तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे। आइए हम आज बायोलॉजी से पार्ट 3 लेके आए हैं, कोशिका। देखिएगा आगे क्या है। हम इससे पहले पार्ट 1 और 2 में बता चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी काय के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, अंतःपरदर्वी जालिका के बारे में, राइबोसोम के बारे में और वेसल्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे लाइसोसोम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो आइए, लाइसोसोम का खोज डी डुवे ने किए थे। लाइसोसोम का खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किए थे, जिसका काम, इसका मुख्य कार्य है कोशिका का पाचन करना। कोशिकीय पाचन, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आपको पूछा जाए एग्जाम में कि कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आप मार्क करके आइएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। यह कैसे इसको कहा जाता है ये आपको समझाते हैं। ये जल घटक एंजाइम के रूप में भी काम करते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहलाते हैं, जल अपघटक। ये कोशिका को अपघटित कर देते हैं। जब हमारा शरीर थकता है या हमें कहीं चोट लगती है तो उस जगह की कोशिका मारी जाती है। मेरे शरीर में, हम लोगों के शरीर में बहुत सारे कोशिका सभी जगह उपस्थित रहते हैं। सभी अंग ही कोशिका से बना है। मूल जो है कोशिका ही है। हमारे मूलभूत इकाई जो है हमारे शरीर का कोशिका है। तो कहीं भी हमें चोट लगती है तो वो कोशिका ही मरता है। अगर कोशिका कम मरता है, आइएगा, कोशिका जहाँ चोट लगती है तो वहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया थक जाता है, उसे चोट पहुँचता है। गोल्जी का ये सारा जो है पार्ट्स, कोशिका के जो पार्ट्स हैं, कोशिकांग जो हैं, वो काम करने से इनकार कर देता है। ये कहा जाता है कि ये जो है कहता हम नहीं काम करेंगे भाई, आज थके हुए हैं। ये भी कहता है भाई आज हमें भी। तो ये पहले कहता है भाई नहीं करेगा तुमको हम मार देंगे। तो ये क्या करता है, जो ये काम से इनकार करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने कह दिया हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, इसका काम है ऊर्जा बनाना। हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, सेंट्रोसोम जो कोशिका का विभाजन करता है, गोल्जी का परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। ये परिवहन करने से अगर मना कर दे तो ये कहता है अगर तुम परिवहन नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। जो काम, ये जो कोशिकांग काम करने से इनकार करता है, ये जाकर उसको मार देता है, उसको खा जाता है। तब हम और उस जगह कोशिका का विभाजन करवाता है, कहता है कोशिका का विभाजन करो। तो इससे ये कंट्रोलर भलो है, लेकिन इसका बॉस ये है लाइसोसोम। अब ये कहता है चाचा जब कोई काम ना करे तो आप हमें बताइए, वो उसको हम पूछेंगे। तो ये जो है लाइसोसोम, इसका हेड है लाइसोसोम। अब आइएगा, जब हमारा शरीर के सारे कोशिकांग, हमारे शरीर के कोशिका के सारे कोशिकांग काम करने से इनकार कर देता है, ये भी कहता हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, ये कहता जल संग्रह नहीं करेंगे, ये कहता हम परिवहन नहीं करेंगे, ये कह रहा है हम प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे, ये कह रहा है हम कोशिका का विभाजन नहीं करेंगे। तो ये खुद को फाड़ देता अपने आप को। लाइसोसोम जब फाड़ देता अपने आप को तो उससे एक एंजाइम निकलता है, जिसके कारण वह कोशिका ही नष्ट हो जाती है। कोशिका जब नष्ट होती है तो इस तरह कोशिका की मृत्यु हो जाती है। वहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता, वहाँ कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आइए, आपको बता रहे थे लाइसोसोम जो है ना मेरे दोस्तों, एक बात नोट करके रखिएगा, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी जो है, आरबीसी इसकी जीवन काल 120 दिन तक रहती है, 120 दिन। अगर इस पर चोट भी आता है तो 120 दिन के बाद ये बाहर निकलता है और वो पिल्हा में जाकर जमा हो जाता है। पिल्हा इसमें जाकर जमा हो जाता है। इसलिए पिल्हा को
आरबीसी का कर्बिस्तान भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, कर्बिस्तान इसीलिए पिल्हा को आरबीसी का कर्बिस्तान भी बोला जाता है मेरे दोस्तों। तो आइएगा, इसके आगे है आपका जीव द्रव। जीव द्रव एक कलरलेस है, रंगहीन पदार्थ है जो कोशिका के प्रत्येक अंगों के बीच भरा रहता है। अगर ये ना रहे तो एक दूसरे से लड़ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा अंतःप्रदर बीजालिका के पास, राइबोसोम चला जाएगा सेंट्रोसोम के पास, ठीक ढंग से ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जगह जगह पर लाइसोसोम दे दिया जाता है। आप देखे होंगे कि मोबाइल वगैरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब आपको दिया जाता है तो उसके बीच बीच में आपको थर्मोकॉल वगैरह सेट किया जाता है। वही थर्मोकॉल का काम यहाँ जीव द्रव करता है मेरे दोस्तों। जीव द्रव अगर नहीं रहे तो कोशिका कोई काम का नहीं है, इसको निर्जीव माना जाएगा। कोशिका को जो है आपको विषाणु में मिलता है। आपको विषाणु निर्जीव है या सजीव इसका पता जब ये फैलता है, किस कोई माध्यम लेके फैलता है तब ये जीवित कहलाता है, जब ये ऐसे पड़ा रहता है तो निर्जीव कहलाता है मेरे दोस्त। तो आइएगा, जीव द्रव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिका में जो पाए जाते हैं वो कोशिकीय द्रव कहलाते हैं, कोशिका द्रव, और एक केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर, इसके अंदर भी पाए जाते हैं द्रव, उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म एक होता है साइटोप्लाज्म। जो कोशिका के अंदर पाए जाएंगे वो कोशिकीय द्रव साइटोप्लाज्म, जो केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे केंद्रिका द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आइएगा, अब इसके आगे है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एवं फ्लैजिला जो होता है मेरे दोस्तों, ये आपके कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ छोटा बाल जैसा आवरण होता है। बाल जैसा आवरण जो होता है वह बाहरी आघात से बचाता है, जो मोमेंट ऑफ फेडनिंग कराता है, ये बाहरी आघातों से बचाता है। अब इसके आगे है, ये इसका मेन कुछ ज्यादा ये नहीं है। आइएगा, इसके बाद हरित लवक जो ओनली और ओनली प्लांट में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। जंतु कोशिका में जो है हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। यह तीन प्रकार से होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, एक होता है लिकोप्लास्ट और वर्णित लवक, एक होता है क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये मेनली रूप से आपको भोजन बनाने के काम आता है। भोजन पत्तियों में पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं, और इसका मेन फंक्शन वही है, भोजन बनाना। जो हरित लवक जो होते हैं वह भोजन बनाने में मदद करते हैं क्लोरोफिल के रूप में, और क्लोरोफिल के अंदर आपको पाए जाते हैं मैग्नीशियम, जो भोजन बनाने के काम में आते हैं। मैग्नीशियम नामक पदार्थ आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो आप मार्क करके आइएगा मैग्नीशियम। उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट और वर्णित लवक। और वर्णित लवक आप देखे होंगे कि जड़ देखिएगा सफेद होता है, उसमें हरित नामक या वर्णी नहीं होता, उसमें कोई वर्ण नहीं होता। ये भी भोजन संग्रह के काम में आते हैं। यहाँ जो है मतलब, तो ये जो होता है यहाँ भोजन का संग्रह, जड़ में जो होता है भोजन का संग्रह मेरे दोस्तों आपातकाल में होता है, आपात स्थिति में। जब देखिएगा कि कभी कभी पौधा पानी में डूब जाता है तो कुछ पौधे पानी में भी विकास करने लगते हैं। कुछ मरुस्थलीय पौधे जिन्हें कभी पानी नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है, वो सुखाड़ की स्थिति में जाने लगते हैं, तो जड़ से ही वो अपना पोषण करते हैं, कुछ दिन तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ भोजन का संग्रह आपातकाल की स्थिति में होता है। और एक आता है क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। वर्णित लवक जो होता है मेरे दोस्तों, यही किसी पौधे में लगने वाले फल फूल के जो हैं वर्ण प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। इसी के कारण फूल का रंग नीला, लाल, हरा, बैंगनी जो भी हो प्राप्त होता है। और फल भी देखे होंगे, आपको पूछा जाता है एग्जाम में किसके कारण गाजर का रंग पीला होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण चुकंदर का रंग ये होता है, तो वो विटामिन के कारण चुकंदर
लाल होते हैं। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, जेंथोफिल का रंग पीला होता है, जेंथोफिल के कारण ये पीला होते हैं, इसका वर्ण पीला होते हैं जेंथोफिल के कारण। तो इस तरह मैंने आपको लवक समझाया। अब आगे बताते हैं अब क्या है। तो आइएगा मेरे दोस्तों, अब है आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम, इसका इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है इसे। यह केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक का एक भाग है। तो यह किस किस से बना होता है? डीएनए, आरएनए और जीन। इसमें केंद्रक में आपको क्रोमोसोम है सबसे बड़ा, क्रोमोसोम का ही पार्ट है डीएनए और आरएनए। जो जीन, इसका सबसे छोटी इकाई जीन है। आनुवांशिक आप पढ़े होंगे कि किसी भी जीव का आनुवांशिक इकाई जो है जीन कहलाता है। जीन, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई, क्रियात्मक इकाई, लेकिन आनुवांशिक इकाई जीन है। तो मानव की बात हम करते हैं। मानव में 23 जोड़ा जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ा या 46। आपसे संख्या में पूछा जाए तो 46, जोड़ा में पूछा जाए तो 23। ये मेल कोशिका में 44 + 2, 44 + 2 कहने का अर्थ है जो है एक जोड़ी, यही आपको प्रजनन कराने में मदद करता है। एक्स और वाई, ये मेल में पाया जाता है, फीमेल में 44 + 2 एक्स एक्स। मेल में दोनों पाया जाता है, एक्स और वाई। आपको किसी भी बच्चे का जो है लड़का होगा या लड़की, आपको ये मेल कोशिका ही ये करता है और फीमेल उत्तरदायी नहीं होता है। तो आइएगा, आपका जो है ये कोशिका का सारा पार्ट खत्म हो चुका। अब बताते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस है। जंतु कोशिका जो है स्मॉल होता है, छोटा और गोल होता है। इसका आकार थोड़ा सा गोल होता है। इसमें वेहिकल्स पाए जाते हैं जो जल का संग्रह करते हैं। इसमें सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं और लाइसोसोम पाए जाते हैं। लेकिन ये पादप कोशिका लार्ज, बहुत बड़ी और चौकोर होती है। वेहिकल्स इसमें बड़ा होता है। इसमें सेल वॉल पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। इसमें फ्लैजिला, लाइसोसोम के जगह पर पेस्टिडो पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट, लवक पाए जाते हैं। इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, इसमें लवक पाए जाते हैं। इसमें बोलल जाए तो आइएगा देखिएगा, ये जो बीच में लिखे हैं ये दोनों में पाया जाता है। जैसे कि झिल्ली आपको पादप कोशिका, जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों में कोशिका को बचाना है, इसीलिए। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ऊर्जा का निर्माण करना है, इसीलिए ये दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में प्रोटीन का आवश्यकता होता है, इसलिए राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। अंतःपरदर्भी जालिका दोनों में पाया जाता है मेरे दोस्तों। गोल्जी काय दोनों में परिवहन करना है, इसीलिए दोनों में पाया जाता है। केंद्र दोनों में, इसका हेड क्वार्टर कंट्रोलर चाहिए तो दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है मेरे दोस्तों। दोनों में कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन उच्च स्तर के पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। उच्च स्तर के पौधों जैसे शीशम, बरगद, ये सभी में बहुत लंबे समय के बाद सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, उसके लिए अलग से इसका विभाजन कोशिका पाया जाता है। पादप में याद रखिएगा मेरे दोस्त। तो आइए, आपको कोशिका के 2 प्रकार आपको नहीं बताए थे फर्स्ट और सेकेंड में, आज हम यही बता रहे हैं। तो आइए आपको बता रहे हैं मेरे दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका बड़े जीवों में पाए जाते हैं। ये छोटी छोटी जीवाणु, विषाणु इत्यादि में, ये बड़ी बड़ी मानव, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि जानवरों में, पक्षियों में पाए जाते हैं। इसमें
मेन अंतर यही है मेरे दोस्तों, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते। इसके केंद्र में बाहरी आवरण केंद्रक झिल्ली जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। इसमें सेल्यूलोज के बने होते हैं। इसके केंद्रक, इसके जो होते हैं बाह्य आवरण सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि इसका पेप्टिग्लाइकोन के बने होते हैं, पेप्टिग्लाइकोन से बने होते हैं। इसमें जो होता है राइबोसोम जो है 70S पाया जाता है। राइबोसोम के दो प्रकार हैं, एक 70S एक 80S। इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आइएगा, इस यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ऊर्जा के निर्माण के लिए अलग से, गोल्गी बॉडी पाया जाता है अलग से, सेंट्रोसोम पाया जाता है अलग से, लाइसोसोम पाया जाता है, इत्यादि भाग इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी भाग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। अब देखिए दोनों में क्या पाए जाते हैं, सिलिया और फ्लैजिला दोनों में पाए जाते हैं। बाह्य आवरण के लिए, कोशिका के बाह्य आवरण के लिए सिलिया फ्लैजिला दोनों में पाए जाते हैं। डीएनए आनुवांशिक इकाई है, इसीलिए ये दोनों में पाए जाते हैं अपने जैसा जीव को उत्पन्न करने के लिए। जीव तरफ भी दोनों में पाए जाते हैं, नहीं तो इसके बिना कोशिका जो है, इसके बिना कोशिका मरणशील है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फिर दोनों में होता है। झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, भित्ति भी दोनों में पाए जाते हैं, राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण दोनों में चाहिए, इसीलिए राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। अब आइएगा, एक चीज पूछता है कभी कभी आपके एग्जाम में कि ये तेजी से विभाजन करता है या ये यूकेरियोटिक आपका तेजी से विभाजन करता है या प्रोकैरियोटिक। इसके निर्माण की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। पहले केंद्रक झिल्ली होगा, सेल्यूलोज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऊर्जा बनाएगा, फिर गोल्गी बॉडी परिवहन करेगा, फिर कोशिका का विभाजन होगा। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते, सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इसमें इतना सारा प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत तेजी से विभाजन करते हैं। ये बहुत लंबे समय में विभाजन करते हैं। तो आई होप मेरे दोस्तों कोशिका के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।